नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 4 दिसंबर 2024 को जो परख का राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा आयोजित किया जाएगा उसके लिए आप ओएमआर शीट किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो साथियों, यह जो ओएमआर शीट है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। जो परख यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। और इस बार जो ओएमआर शीट डिजाइन किया गया है क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए कॉमन रूप से एक ही डिजाइन किया गया है, जिसमें कुल अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। 60 क्वेश्चन के आप इसमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 के लिए केवल 45 क्वेश्चन होंगे, ग्रेड 6 के लिए 51 क्वेश्चन होंगे और ग्रेड 9 के लिए 60 क्वेश्चन होंगे। यानी कि क्लास 3 के लिए आपको 45 तक उत्तर का अंकन करना होगा, क्लास 6 के लिए 51 तक उत्तर का अंकन करना पड़ेगा और क्लास 9 के लिए आपको पूरा 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। तो साथियों, चलिए आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं किस प्रकार से आप इसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो अभी वर्तमान में राज्य स्तरीय परख का जो मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है उसका अंतिम परख का मॉक टेस्ट 29 नवंबर 2024 को आयोजित होगा। तो यह जो परख का जो मॉक टेस्ट है को ओएमआर शीट है, बिल्कुल जो परख का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एग्जाम होगा 2024 उसी ओएमआर शीट के तर्ज पे ये डिजाइन किया गया है। तो ये साथियों आपका वर्तमान में भी काम आएगा, जो 29 नवंबर 2024 को आयोजित होगा मॉक टेस्ट, और साथ ही 4 दिसंबर 2024 को जो राष्ट्रीय परख एग्जाम होगा उस पर भी यह काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस प्रकार से फिलअप किया जाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यू डाइस कोड। तो यहाँ पे विद्यालय का 11 डिजिट का डाइस कोड आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है बुकलेट सेट। तो बुकलेट सेट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए हर क्लास के लिए 6 बुकलेट सेट डिजाइन किया गया है। तो 6 बुकलेट सेट यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो शुरुआत में आपको क्लास का कोड रहेगा, मान लीजिए 3 है तो 3 रहेगा, उसके बाद सेट के लिए 1 2 3 4 इस प्रकार से। मान लीजिए आपको तीसरा सेट प्राप्त, चौथा सेट प्राप्त हुआ है तो क्या हो जाएगा 3 4 यानी कि 34 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको इसको भरना नहीं है। ओएमआर शीट नंबर ये आपका ऑटो पहले से ही फिलअप रहेगा। यहाँ पे ग्रेड, तो ये कॉमनली तीनों क्लास के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेपर 3 6 एंड 9 के लिए, तो जिस क्लास के लिए आप फिलअप कर रहे हैं उस क्लास को यहाँ पे अंकित करना है। 3 के लिए 3, 6 के लिए 6 और 9 के लिए 9। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टूडेंट आईडी। तो अभी आपको वर्तमान में जो यू डाइस कोड का जो आपका पेन नंबर है यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर 11 डिजिट का, उसको आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है एरिया। तो यहाँ पे एरिया यानी कि विद्यालय की स्थिति के अनुसार से आपको यहाँ पे एरिया भरनी है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है तो आपको यहाँ पे रूरल भरना होगा, और शहरी क्षेत्र के विद्यालय तो आपको यहाँ पे अर्बन भरना है। फिर यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट, तो इसको आपको अभी, तो साथियों स्कूल मैनेजमेंट में आपको मॉक टेस्ट के दिन आपको शासकीय विद्यालय के लिए आपको शासकीय यानी कि गवर्नमेंट, और प्राइवेट विद्यालय के लिए आपको प्राइवेट भरनी है। और जिस दिन आपका परख का जो 4 दिसंबर को परख का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण एग्जाम होगा उस दिवस इसमें कोड अंकित किया जाएगा। तो 4 दिसंबर को राष्ट्रीय एग्जाम होगा परख का नेशनल लेवल का, तो वहां पे आपको इसके लिए कोड बताया जाएगा। फिर कहा जा रहा है स्कूल नेम, तो यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। ये साथियों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो 4 दिसंबर 2024 को परख का एग्जाम होगा उसमें क्लास 3 के लिए जो ओएमआर शीट है उसको एक आई भरेंगे यानी कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर। बाकी 6 और 9 के लिए जो ओएमआर शीट है उसको विद्यार्थी स्वयं भरेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, डू नॉट यूज इंक या जेल पेन। तो आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है जो आपका ब्लैक या फिर ब्लू हो सकता है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। और ये आपका आंसर देने का करेक्ट मेथड है। इस प्रकार से यदि आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो ये रॉन्ग मेथड होगा। उसके बाद देखिए चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक जानकारी आपको क्या क्या फिलअप करनी है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यानी कि विद्यार्थी का विवरण। यहाँ पे कहा जा रहा है एज। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी का हम ओएमआर शीट भरा जा रहा है क्लास 3 के लिए तो उसको F5 भरेगा, और क्लास 6 और 9 के लिए विद्यार्थी स्वयं भरेंगे। तो मान लीजिए विद्यार्थी का जो उम्र है मान लीजिए 15 साल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे लिखा जाएगा 5।
तो इस प्रकार से विद्यार्थी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है, हमने फिल कर दिया 15 साल है, तो इस एक डिब्बे में एक और दूसरे में 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लिखा है, तो आपको इसके नीचे के एक को जो अंक लिखा है उसको आपको इस तरह से क्या कर देनी है, पेन से पूरी तरह से फिल कर देनी है, डार्क कर देनी है इस तरह से। अब यहाँ पे 5 है, तो इस लाइन में आपको 5 पे फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है हाइट यानी कि ऊंचाई, यहाँ पे FT लिखा है, इसका मतलब है फीट। तो यहाँ पे देखिए 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट इस प्रकार से दिया गया है। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी की जो ऊंचाई है यानी कि हाइट है, मान लीजिए 5.5 है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 4.5 है, या फिर 6 है, या फिर 6.5 है। विद्यार्थी की जो ऊंचाई है 4.5 फीट है या फिर 5 फीट है। तो यदि 5 फीट है विद्यार्थी की ऊंचाई, तो क्या करेगा, ये 5 के सामने में जो ये गोला करने के लिए अंक दिया गया है उसके सीधे में इस प्रकार से क्या कर देगा, इस 4 को इस तरह से वो डार्क कर देगा और यहाँ पे क्या लिखेगा, 4 लिखेगा, क्योंकि इसके लिए कोडिंग की गई है। यानी कि आपको ये 3 या फिर 3.5 नहीं लिखनी है, बल्कि यहाँ पे जो संख्या गोले में दी गई है कोड, उसको आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब मान लीजिए विद्यार्थी की हाइट 5 फीट है, तो ये यहाँ इसका कोड क्या है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और यदि मान लीजिए किसी विद्यार्थी की जो हाइट है 4.5 फीट है, तो यहाँ पे वो 3 पे गोला करेगा और यहाँ पे 3 लिखेगा। अभी हमने किस पे उसको गोला किया है, 5 फीट है, तो हमने 4 पे गोला किया, उसका कोडिंग क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो चलिए हम यहाँ पे 4 फिल कर देते हैं। अब मान लीजिए अगला कहता है वेट, वेट यानी कि वजन। अब मान लीजिए जिस विद्यार्थी का, मान लीजिए किसी विद्यार्थी का जो वजन है वह मान लीजिए कि 20 किलोग्राम है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इस प्रकार से यहाँ पे 2 लिखेगा और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 पे डार्क कर देगा इस तरह से, और इस लाइन के शून्य पे डार्क कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे 20 लिखेगा और ये इसके 2, और उसके बाद ये शून्य पे डार्क कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक श्रेणी, तो यहाँ पे SC के लिए एक कोड है, ST के लिए 2 कोड है, OBC के लिए 3 और अदर के लिए 4 है। तो मान लीजिए कि विद्यार्थी OBC ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 है, OBC के लिए कोड क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से 3 फिल कर देगा और उसके बाद ये 3 को इस तरह से गोला कर देगा। चलिए हमने 3 को क्या कर दिए, ये डार्क कर दिया इस तरह से। उसके बाद कहता है स्टूडेंट जेंडर, बॉय है तो 1 और गर्ल है तो 2 और ट्रांसजेंडर है तो 3। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो विद्यार्थी बॉय है तो क्या करेगा, यहाँ पे 1 भरेगा, उसके बाद 1 पे तो गोला करेगा। तो इस तरह से बॉय है तो एक पे एक लगा, एक लिख दिया और यहाँ पे क्या कर देगा, एक को इस तरह से डार्क कर देगा। उसके बाद कहता है EWS यानी है EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, यदि है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और नहीं है तो 2 लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उस पे उसको क्या कर देनी है, उस गोले को डार्क कर देनी है। अब मान लीजिए विद्यार्थी जो है EWSN से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे 2 लिखेगा और ये 2 को इस तरह से डार्क कर देगा। उसके बाद अगला कहता है कि CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यदि LD है तो 1 पे गोला करेगा, VI है तो 2 पे गोला करेगा, HI है तो 3 पे गोला करेगा, SNLD तो 4 पे गोला करेगा, ID है तो 5 पे गोला करेगा, और OD है तो 6 पे, और मल्टीपल है तो 7 पे, और नहीं है तो नन पे करेगा। यहाँ पे देखिए इसका जो संक्षेपण का विस्तारित रूप यहाँ पे दिया गया है। LD मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, VI का मतलब है विजुअल इम्पेयरमेंट, HI का मतलब है हियरिंग इम्पेयरमेंट, और SNLD का मतलब है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, और ID का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, और OTAD का मतलब है कि अदर डिसेबिलिटी, और मल्टीपल का मतलब है बहुविज्ञान। तो इस प्रकार से यदि विद्यार्थी बहु दिव्यांग है तो इस पे क्लिक करेगा, और मान लीजिए विद्यार्थी में किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं है तो ये नन यानी कि 8 नंबर के कोड को इस तरह से डार्क कर देगा ऐसा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भरने के लिए 1 से लेकर 60 दिया गया है। तो मैंने पहले ही बताया है कि क्लास ग्रेड 3 यानी कि क्लास 3 के लिए जो है कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 45 प्रश्न रहेंगे। तो आपको केवल 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। चूंकि क्लास 3 के जो OMR शीट है उनके F5 भरेंगे, और उसी प्रकार से क्लास 6 के लिए 51 क्वेश्चन होंगे, तो 1 से लेकर के 51 तक की संख्या को आपको फिल करनी है। और क्लास 9 के लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो 1 से लेकर के पूरे 60 तक के आपको फिल करनी है। अब मान लीजिए कि पहला प्रश्न विद्यार्थी ने पढ़ा और उसका सही उत्तर उसको लगता है कि बी है, तो क्या करेगा, वो उसमें से बी को इस तरह से डार्क कर देगा। मान लीजिए दूसरा प्रश्न का सही उत्तर विद्यार्थी को लगता है सी है, तो वो सी को डार्क करेगा।
आप मान लीजिए विद्यार्थी को तीसरा प्रश्न का सही जवाब मालूम नहीं है, उसको वह जानता नहीं है और चौथे प्रश्न पे चला गया, तो चौथा प्रश्न का उत्तर यदि उसको बी लगता है तो विद्यार्थी क्या करेगा, तीसरे पे गोला नहीं लगाएगा बल्कि चौथा प्रश्न अटेम्प्ट कर रहा है तो चौथे प्रश्न के बी पे इस तरह से गोला लगाते जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी को जिस प्रश्न के सही उत्तर मालूम है उसमें इस प्रकार से उत्तर अटेम्प्ट करते जाएगा। साथियों, जो परख का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एग्जाम जो आयोजित होगा उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। तो जिस प्रश्नों के आपको उत्तर नहीं है उसको भी आप अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर कीजिए। एक चीज आपको याद रखनी है कि एक प्रश्न में आपको चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर इस प्रकार से बोलना जानी है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन पे गोले लगाते जानी है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर, तो जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होगा FI वहां पे अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो विद्यार्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे विद्यार्थी का नाम। तो इस प्रकार से आपको पूरी तरह से OMR शीट को फिलअप करने के बाद सही सही जानकारी अंकन करने के बाद एग्जाम के बाद आपको ये OMR शीट संबंधित को आपको सौंप देनी है। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का OMR शीट फिलअप करना है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय